गॉड, ये यहाँ क्या कर रहे हैं? मुसु, चलो। सर जी, आप जो कहेंगे मैं करने को तैयार हूँ सर जी, लेकिन मेरी बच्ची को इस दुनिया से दूर रखने दीजिए सर जी। मेरी बच्ची को बख्श दीजिए सर जी। अरे क्यों, जो हो नहीं सकता उसे बोल करके अपना और सची का टाइम बर्बाद कर रही है? ये तरीका है औरतों से बात करने का चड्डा। जब घर में मेहमान आता है तो उसका स्वागत मुस्कुरा कर किया जाता है, खुशी खुशी किया जाता है। पर हमें तो यहां लग रहा है कि जैसे कोई भूत आ गया हो। जब हमें पता चला कि आरती की एक बेटी भी है और वो यहीं रह रही है, तो पता हमने क्या किया? हमने गाड़ी सीधे 5वें गियर में डाली और हम सीधे यहां चले आए। हमने तो सोचा था हमें लड्डू पेड़े मिलेंगे, मिठाई मिलेगी, लेकिन हमारा स्वागत तो आंसुओं से हो रहा है। चलो अभी आंसू पोंछ दो। ये बताओ कि समस्या क्या है? बेटा रोते नहीं है, अभी मासी दवाई लगाएगी ना, सब ठीक हो जाएगा। ओके, आ जाओ, जल्दी बैठो यहाँ पर, मैं दवाई लेकर आती हूँ। ओके? ये देखो, मिल गई दवाई, ठीक हो जाएगा। नानी ने ऐसा क्यों किया मासी? मैंने उनको कितना समझाया, फिर भी उन्होंने। ये देखो कितना दर्द हो रहा है, ऐसे कोई बच्चे का हाथ दबाता है क्या? कोई बात नहीं मुस्सू, आप तो ब्रेव गर्ल हो ना। अब देखो, मासी ने दवाई लगाई ना, सारा दर्द चला जाएगा। ये लो, तुम पानी पियो। चलो जल्दी से पी लो। मुस्कान, आप यहीं बैठो, मैं नीचे जाकर देखकर आती हूँ कि क्या हो रहा है। ओके? लेकिन वो अंकल कौन थे मासी? वो मुस्सू, ये सब ना मैं वापस आने के बाद बताती हूँ। ओके? सर जी, मैं उसे पढ़ाना चाहती हूँ सर जी। ठीक है, तबस्सुम, आरती अपनी बेटी को पढ़ाना चाहती है, इसमें समस्या क्या है? अरे आज के जमाने में, ये अनपढ़ गंवार जाहिलों के जमाने में अगर कोई पढ़ लिख जाए तो अच्छी बात है। वो सुना नहीं तुमने? बेटी पढ़ाओ, प्रगति कराओ। लेकिन सर जी, ये लेकिन, किंतु, परंतु, ये जो शब्द है ना, यही जीवन की रफ्तार में स्पीड ब्रेकर का काम करते हैं। हमें किसी के सपनों को काटने का कोई हक नहीं बनता। पढ़ाओ आरती, अपनी बच्ची को खूब पढ़ाओ। ये क्या बात हुई? मेरी बेटी भी अनपढ़ है। वो तबस्सुम, इसे तुमने सब सिखाया है तबस्सुम, लेकिन इतना नहीं सिखाया कि कब बोलना चाहिए और कितना बोलना चाहिए। बस यही फर्क है तुम में और आरती में। ये अपनी बच्ची को पढ़ाना चाहती है और तुम अपनी बच्ची को नहीं पढ़ाना चाहती। जब तुम्हारी बच्ची के साथ ये पूजा हो रही थी
तब कहती हम कभी इनकार नहीं करते। आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी सर जी। मेरी मुस्कान को एडमिशन मिल गया है, मैं उसे कल ही हॉस्टल छोड़ आऊंगी। इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हें उसे पढ़ाना है आरती तो तुम बच्ची को पढ़ा सकती हो, लेकिन हॉस्टल में भेजने की इजाजत हम नहीं दे सकते। लेकिन सर जी, मेरी बच्ची अगर यहाँ से स्कूल जाएगी तो लोग देखेंगे, हजारों सवाल उठेंगे उसके ऊपर। किस किस से बचाती फिर मैं अपनी बच्ची को? वो तुम्हारी प्रॉब्लम है। देखो आरती, झूठ तुमने बोला है आरती, अभी इतना तो एडजस्ट करना पड़ेगा आपको। वो ये समझ लो, ये झूठ बोलने का खमियाजा भर रही हो। आओ तो सुन। ये घुंघरू बांधे तो पैरों में जाते हैं, लेकिन एक नाचने वाली के लिए इसकी जगह दिल में होती है। मेरे लिए ये घुंघरू क्या मायने रखते हैं आप अच्छी तरह से जानते हैं। आज ये तबस्सुम अपने घुंघरू छूकर कसम खाती है। अब आरती की बेटी के पैरों में घुंघरू हर हाल में बंधेंगे। मुस्कान के पैरों की ताल से एक दिन ये कोठा जरूर गूंजेगा। उसके नाम से यहाँ की हर रात जरूर रंगीन होगी। ये वादा है मेरा आपसे और अपने आप से। अब तबस्सुम क्या है ये दिखाने का वक्त आ गया है। बहुत बन ली सबकी अम्मा, अब वक्त आ गया है सिर्फ तबस्सुम बनने का। भगवान जी, मेरी ये विश है कि आज मुझे चॉकलेट मिल जाए। अब देखो, ये विश तो सच में पूरी हो गई मम्मा। इसे भगवान जी का मैजिक कहते हैं। अब देखना, भगवान जी हमेशा आपकी हर इच्छा जरूर पूरी करेंगे। मैं स्कूल जाऊंगी ये। अंकल अरे थैंक यू सो मच, आपने मुझे स्कूल जाने की परमिशन दे दी। अब हो ही इतनी प्यारी। और हम प्यारी लड़कियों की बात कभी काटते नहीं। फ्रेंड्स, दोस्त अंकल, आपने टीवी में देखा नहीं, स्मोकिंग इज इंजुरी टू आवर हेल्थ। सिगरेट पीना बुरी आदत है, आप इस आदत को जल्दी ही बदल दो। ठीक है दोस्त, बदल दूंगा। और वैसे भी अब यहां बहुत कुछ बदलने वाला है। क्यों तबस्सुम? सर जी, गाड़ी तैयार है, आइए। बाय बाय। मम्मा जल्दी चलो, वरना स्कूल के लिए लेट हो जाएगा। हाँ बेटा। खोजदा, दरवाजा बंद कर दो। जी। क्यों अम्मा? क्योंकि तेरी बेटी पढ़ने नहीं जाएगी। लेकिन अम्मा,
अब तो सर जी ने भी इजाजत दे दी, उन्होंने अपनी जुबान दी है, तो फिर आप। जुबान तो तूने भी दी थी ना आरती, उसको तो तूने भुला दिया। पर मैंने तो अपने हिस्से का वादा निभाया है ना, इसलिए अब होगा तो वही जो मैं चाहती हूं। ये दुनिया सिर्फ और सिर्फ मेरी मर्जी से चलती है आरती, इसलिए अब सरजी तो क्या, भगवान भी आ जाए ना तो भी तेरी बेटी पढ़ने नहीं जाएगी।